विकलेंद्रीय जीव लोक के कितने भाग को स्पर्श करते हैं? लोक के कितने भाग को स्पर्श करते हैं? विकलेंद्रीय जीव एक एक करके हाँ, अब पूर्व पढ़ रहे में तो कहीं से भी पूछेंगे क्या बात है। कितने विकलेंद्रीय जीव कितने लोक के भाग को स्पर्श करते हैं? कितने लोक को स्पर्श करते हैं? स्पर्श पूर्णा है, क्षेत्र पूर्णा नहीं। आगे पाठ पीछे सपा। विकलेंद्रीय जीव लोक के कितने भाग को स्पर्श करते हैं? स्पर्श कितने प्रकार से होता है? अब बोलो, स्पर्श कितने प्रकार से होता है? कितने प्रकार से होता है? जीव कितने प्रकार से स्पर्श पूर्णा घटाई जाती है? कैसे बताओ, सामान बताओ, कितने प्रकार से स्पर्श घटाया जाता है? अरे इतना पढ़ा क्या है? वेदना की अपेक्षा, कषाय की अपेक्षा, विक्रिया की अपेक्षा, मारणांत की अपेक्षा, अब इतनी नकल करा दिया। बताओ विकलेंद्रीय जीव कितने क्षेत्र को स्पर्श करता है? लोक की संख्या से भाग और सर्वलोक। क्यों बोलो, सिद्ध करो तो रहे। हमने इतने बता दिया। स्पर्श के कितने भेद हैं? कोई स्पर्श में ले जाओ, कोई स्पर्श में ले जाओ जिसमें सबसे अधिक घटता हो। विक्रिया में ले जाओ, वेदना में ले जाओ, कषाय में ले जाओ, मारणांत में ले जाओ, क्षेत्र में जिसमें सर्वाधिक घटता है उसमें ले जाओ। एक मिनट, मारणांत की अपेक्षा कितना घटेगा? बात ये बताओ ना, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक, क्योंकि मर करके वो कहीं भी जाता है। पंच इंद्रियों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कितना स्पर्श बनेगा? पंच इंद्रियों में असंयत सम्य दृष्टि में कितने लोक का कितना भाग बनेगा? अब एक मिनट, एक एक करके बताओ सर, इकट्ठा भूल जाए, सब नकल कर लेते हैं। वाह, असंयत गुण स्थान वर्ती पंचेंद्रिय, असंयत गुण स्थान वर्ती पंचेंद्रिय कितने क्षेत्र को स्पर्श करता है? कैसे बनाओगे? क्यों? तो पंचम गुण स्थान फिर कितना बनेगा? क्यों?
जब 8/4 गुणमान में 8/14 घटा रहे हो तो 5 में क्यों नहीं घटा रहे? पंचम 8वें में कितना घटा, चौथे गुण स्थान में कितना है, तो 5वें में कितना घटाओगे? 8 क्यों क्यों? तो पंचम फिर 6 कैसे घटा दिया तुमने? तो 16वें तक तो 8 है, तो कैसे घटाओगे बताओ तो सही। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा त्रियंश, मरण की अपेक्षा नहीं, त्रियंशों की अपेक्षा, त्रियंश का पंचम गुण स्थान वर्ती का पहले असंयत समुद्र से 8/14, पंचम गुण स्थान का तो 6-7 गुण स्थान का 6/14। क्यों वो तो मुनि महाराज भी तो 16 में सो जा रहे हैं, क्योंकि वो 2.5 दीप से बाहर नहीं पाए। तो 6-7 का संख्यात्मक भाग, पंचम का 6/14, चौथे का और मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक घटता है। इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने में क्या बाधा थी? एक मिनट, इंद्रिय ज्ञान को आंखों से देखी हुई बात ही प्रत्यक्ष है, कानों से सुनी बात परोक्ष है। आंखों से तो प्रत्यक्ष को मानने में इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, वो तो सबको देखने में आ रहा है, तो फिर इसको प्रत्यक्ष मानने में क्या बाधा आ रही? मानना चाहिए या नहीं? आँखों से देखी बात को प्रत्यक्ष मानना चाहिए या नहीं? तत्वार्थ सूत्र के अनुसार, एक मिनट, तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आँखों देखी बात को प्रत्यक्ष मानना चाहिए या नहीं? अब तो बताओ, आँखों देखी बात प्रत्यक्ष में आएगी कि नहीं? क्यों नहीं आएगी बता दो। अरे जितना देख रहा होता तो प्रत्यक्ष मानो नहीं, क्योंकि पर का आलम्बन लेना ही परोक्ष है, परायत्वात्। तो इसलिए अब प्रत्यक्ष मानने में क्या क्या बाधा थी इंद्रियों को प्रत्यक्ष मानने में? हाँ अभी बोल रहे थे, अब बोलो। वो क्योंकि वो अल्प को जानते हैं, तो इससे क्या हानि हो जाएगी? एक नहीं, इन्होंने कहा भी वह सर्व को नहीं जानती है इंद्रियां, तो इससे क्या हानि? जितना जाने उतना तो ठीक है, इससे क्या नुकसान है? नहीं नहीं, सीधे एक शब्द में बोलो, सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा, इंद्रियां क्रम से जानती हैं, तो क्रम से जानने में क्या हानि थी? कल ही कहा था, पदार्थ कितने हैं, पदार्थ कितने हैं, तो जानने में क्या समय लगेगा? और युगपद जान रहे इंद्रियां, तो युगपद जानेंगी तो हाँ। और खंडन क्या किया? इंद्रियां क्रम से जानती हैं, क्रम से जानने में अनंत समय लगेगा। अब इसी को बोलते प्रत्युत्पन्न मति। अब बस दर्शन साथ पढ़ने से, जो दर्शन साथ पढ़ लेगा उसकी बुद्धि पैनी होती है, किसी भी चीज को लेकर के वह उसका अर्थ पहुंच जाएगा। दर्शन साथ पढ़े बिना बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी। बस अन्य दर्शन पढ़ने से तोता रटंत होता है व्यक्ति।
कर्म सिद्धांत पढ़ने में कुछ बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि ठस हो जाती है, बिल्कुल बुद्धि ठस हो जाती कर्म सिद्धांत में। क्या करोगे बोलो? ज्ञानावरणी कर्म बनते हैं, अब क्या बुद्धि चलाओ? कहाँ है कर्म? कर्म से बुद्धि ठस, जैसा लिखा है वैसे ही समझो बस, कुछ नहीं। गुण स्थान होते 14, मारना होती 24, अब क्या करोगे तुम? नरक में इतने बिल होते हैं। पूरी बुद्धि समर्पित, ठस का अर्थ समर्पित, बस श्रद्धा। यदि श्रद्धा की चरम सीमा तुम्हारी परीक्षा करना है तो कर्म सिद्धांत में ही श्रद्धा पता चलेगी। सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है, इसकी परीक्षा कर्म सिद्धांत करेगा। कर्म सिद्धांत पढ़ते समय तुम्हें सत्यता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आना, तुम्हारी बुद्धि का विषय इन्हीं। क्या करो बोलो? अब 14 गुण स्थान होते हैं, 6 गुण स्थान रहता है, अब सब इसमें क्या करोगे तुम? बुद्धि लगाओगे सबसे ज्यादा, क्योंकि कर्म सिद्धांत को पढ़ते समय तुम श्रद्धालु हो जैन धर्म के कि नहीं, कर्म सिद्धांत पढ़ते समय क्या तुम्हें सत्यता की अनुभूति हो रही है? मोटिवेशन लेना है, क्योंकि कर्म सिद्धांत में वह सब कुछ लिखा है जिसमें तुम्हारा ज्ञान का कोई प्रवेश नहीं है, तुम्हें स्वीकार करना है। बता दो कर्म सिद्धांत में तुम क्या करोगे? तर्क भी लगा दो, अनंतानुबंधी कसा है, प्रत्याख्यान है, अब क्या तर्क लगाओगे? इतने स्थिति कांडा घात हो रहा है, इतने अनुभाग कांडा लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्या करते? अब इसका ही उपशम हो गया, इसका कुछ नहीं लगा गया। कसाय से बचने का प्रयास तो करेंगे महाराज श्री, उससे कुछ नहीं करोगे आप। जो लिखा है वो सत्य लिखा है, ये अनुभूति कह रहा हूँ। यदि सत्य करोगे तो बचने का प्रयास करोगे, और जब श्रद्धा ही नहीं जमेगी तो, जब तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं जमेगी, अब लोग उनने कह दिया कि 3 पल्ले की आयु होती है, 3 कोष का शरीर होता है, अब उस समय तुम्हें सत्यता की अनुभूति हो रही, सब कुछ कल्प वृक्षों से मिलता है, अमृत झरता है, अब देवताओं का शुभ वर्णन आया ना, अब तुम्हें उस समय सत्यता की अनुभूति हो रही क्या? बहुत कठिन है। अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते समय सत्यता की अनुभूति हो रही कि ज्ञान की अनुभूति हो रही है? ज्ञान की अनुभूति हो रही, खत्म बात। ज्ञान की अनुभूति तो शोध करने वाला भी ज्ञान कर रहा है। असंख्यात गुणी निर्जरा ज्ञान करने में नहीं है, सत्यता की अनुभूति हो रही कि नहीं? उन्होंने कहा 3 कोष का शरीर था, 3 पल्ले की आयु थी, इस प्रकार के थे। अब उस समय तुम्हें ज्ञान की अनुभूति हो रही, ज्ञान की तो हो रही है, ज्ञान में नकार नहीं रहा हूं मैं, सत्यता की अनुभूति हो रही क्या? सम्यक दृष्टि होगा तो सत्यता की अनुभूति होगी, नहीं तो ज्ञान की अनुभूति होगी। हाँ, ज्ञान तो है, शास्त्र में लिखा है कि ऐसा होता है। तो कर्म सिद्धांत से मैं सत्यता की अनुभूति करना है तो कर्म सिद्धांत पढ़ाओ और उससे पूछो क्या ये सही लिखा है? समझ में कुछ आया नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया है, वहां सत्य बुलवाओ उससे। समझ में कुछ आया नहीं तो अब बोलो सत्य है कि नहीं? अब क्या खाक बोलूं? अंदर से बोलना, ऊपर से तो खैर तो सब बोल रहे, अंदर की बात है अनुभूति। कुछ भी समझ में नहीं आया, हमें यही समझ में नहीं आया कि मोक्ष है कि नहीं, और लिखा है मोक्ष तत्व, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो। अब उस समय ज्ञान की अनुभूति हो रही कि सत्यता की? ज्ञान की तो हो रही। अब उस समय अपन को सत्यता की अनुभूति हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आया पर यही सत्य है, इसको बोलते सम्यक दर्शन। समझ में आने के बाद नहीं, समझ में नहीं आ रहा, फिर समझ में आने के बाद तो फिर तो है ही सत्य। समझ में कुछ आया नहीं और अंदर से अनुभूति क्या हो रही है? यही सत्य। ये कौन कराता है?
कर्म सिद्धांत से सम्यक दर्शन की कसौटी है। और दर्शन शास्त्र जो है ये इसमें सम्यक दर्शन की कसौटी नहीं है। इसमें बुद्धि तीक्ष्ण करो, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, सिद्ध करो, सिद्ध करो। तर्क है, तर्क में श्रद्धा नहीं है। न्याय शास्त्र को पढ़ने वाला कभी श्रद्धालु हो ही नहीं सकता। वो तो कहे ऐसे ही थोड़ी मानना है, बताओ सिद्ध करके बताओ। तो बुद्धि यदि तेज करना है तो न्याय शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक सामने वाला कोई दुश्मन नहीं होगा तुम्हारी शक्ति उजागर नहीं होगी। फाइटिंग जाना चाहिए, और दर्शन शास्त्र फाइटिंग करना सिखाता है। इसलिए वो परीक्षा मुख आदि नहीं पढ़ते, वो कहते हमारे लिए नहीं पढ़ना है। बुद्धि तेज करना है तो दर्शन शास्त्र में कभी अरुचि मत करना। कर्म सिद्धांत से बुद्धि ठस होती है, हमारी भाषा में कर्म सिद्धांत से बुद्धि ठस होती है, श्रद्धा मजबूत होती है। और दर्शन शास्त्र से बुद्धि तेज होती है, श्रद्धा गायब होती है। दर्शन शास्त्र से बुद्धि तेज होगी, श्रद्धा गायब होगी। और कर्म सिद्धांत से बुद्धि ठस होगी, श्रद्धा मजबूत होगी। कौन? हाँ वो तो काल भक्षी बोलते थे आचार्य शिव। लगता है दर्शन शास्त्र में ऐसे ही लगता है। इस प्रकार से अर्थ अस्य आत्मलाभे किम निमित्तत्वात् न निमित्तम इति अतः आह। अब अर्थ अस्य आत्मलाभे, अब इसका आत्मलाभ होने पर, अभी इन्होंने कहा था ना कि पहले व्यक्ति वस्तु का आत्मलाभ करता है, पदार्थ का आत्मलाभ, जिसे हमारे यहाँ बोलते दर्शन। आत्मलाभ का अर्थ क्या? दर्शन। दर्शन क्या करता है? विषय विषय सन्निपात, बस इतना ही हुआ है। उसका नाम इन्होंने क्या दिया? प्रथम समय में क्या होता है? पदार्थ के साथ आत्मलाभ, यानी आत्मा स्वीकार करती है कि यहाँ कुछ यहाँ है, ये आत्मलाभ हुआ। आत्मलाभ होने पर फिर क्या होगा? देखो शब्द समझना, ये ज्ञान को आत्मलाभ नहीं कह रहे हैं, दर्शन को आत्मलाभ कह रहे हैं। जो उसने कहा था ना युगपत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, संसार का भाव हो जाएगा। क्योंकि पहले व्यक्ति को ये महसूस हो कि यहाँ पदार्थ है, तभी तो जानेगा क्या है। तो कितनी अच्छी उत्थान का बनाई। देखो ये दार्शनिक उत्थान क्या कहलाती है, ये सैद्धांतिक उत्थान का नहीं है। देखो इसके पहले आया था, वो कहाँ आया था? आत्मलाभ का शब्द आया था ना, प्रथम समय आत्मलाभ है। कल ही आया था शायद, योगी प्रत्यक्ष 180 नंबर के उसमें है महाराज श्री लब्ध आत्मलाभमि किंचित स्वकार्यं प्रति व्याप्रियते। जहाँ सह आत्मलाभार्थेव आत्मलाभम ही किंचित स्वकार्य प्रति व्याप्रियते। आत्मलाभ होने पर ही कुछ कार्य करने का मन होता है। यो यस्य जन्म क्षण सा आत्मलाभार्थम। तो इसलिए ये जो परिभाषा जो उत्थान का है, ये दार्शनिक उत्थान का कहलानी, सैद्धांतिक नहीं। आत्मलाभ होने पर निमित्तम इति अतः आह। इस प्रकार से क्या होगा फिर? तदिंद्रिया निंद्रिये निमित्तम। अब इसमें संधि करो, एक एक बताओ, एक एक करके सब बोलते हो रहे हैं। तत्, हाँ तो तत् का दा कैसे बना दिया?
हाँ, स्वर घोष वस्तु तृतीयान, स्वर घोष और हाँ, तो यहाँ स्वर आ गया ई, तो ई आने पर तृतीय शब्द हो जाता है। अब तद आगे क्या है? तद इंद्री, हाँ बोलो, तद इंद्री क्या है? बोलो जल्दी बोलो। तद, हाँ, फिर आगे पूरा बताओ। इंद्रियम, तद इंद्रिये निंद्रिये, वहाँ क्या लिखा है? हाँ, तो यही तो बार बार पूछा, पूरा लगाओ। निमित्तम, यहाँ पर माँ के स्थान पर, ना के स्थान पर माँ छप गया है। निमित्तम, देखो टीका में देख लो, टीका में सुधारा क्या कहीं? नहीं, पूरा ही शब्द गलत है। और क्या क्या गलत है? ना और माँ, ना आएगा उसके बाद माँ आएगा। हाँ, निमित्तम, हाँ, तो ना शब्द यहाँ मात्रा के पहले आएगा, मात्रा के पहले ना आएगा, फिर माँ आएगा, ऐसा सुधार लेना। इंद्रियात इंदति इति, इंदति ही इंद्र आत्मा, इंदति, इंदति शब्द का अर्थ क्या होता है? आनंद मानने वाली, अनुभव करने वाली। आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है। इंदति इति इंद्राहा, जो आनंद रूप रहता है, आनंद स्वरूपी जो है, क्योंकि कोई भी पदार्थ हैं वे सब आनंद रूप हैं क्या? नहीं, आनंद रूप कौन है? आत्मा का स्वभाव आनंद रूप स्वरूपी है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। जीव नहीं, आत्मा है ही नहीं। आत्मा कहाँ से आ गई? आत्मा, आत्मा स्वरूप है, आत्मा स्वभाव है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है। जीव द्रव्य है, नहीं। जीव का पर्यायवाची आत्मा कहोगे तो जड़ात्मा भी होती हैं, लेकिन जड़ात जीव नहीं होता, जड़ात्मा होती है ना। आत्माएं कितने प्रकार की हैं? धर्मात्मा, पापात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा। आत्मा कितनों के साथ लग सकता है? जड़ात्मा के साथ लगता कि नहीं? ज्ञानात्मा, धर्मात्मा। तो ये वस्तु, आत्मा यदि वस्तु मान लोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो आत्मा कुछ तो आत्मा कार्य के अनुसार ही आत्मा कहा ना, कार्य के नहीं, कार्य का स्वभाव। आत्मा वस्तु नहीं है, आत्मा स्वरूप है। धर्म कर रहा है जो जीव सो धर्मात्मा, अधर्म कर रहा है सो अधर्मात्मा। कार्य अपेक्षा हो गया ना कि नहीं? यानी स्वरूप, जिस कार्य को जो कर रहा है उसी कार्य करने वाले को वही कह देना, यह आत्मा शब्द है। आत्मा कोई चीज नहीं है। आत्मा जीव के भाव को आत्मा कहेंगे, स्वरूप को, स्वरूप को, जीव के स्वरूप को आत्मा कहते हैं। अब वो सब में लग जाएगा। यदि स्वरूप को कहेंगे तो फिर ये जो अन्य रूप हो रही है आत्मा की वर्णन, विशेषण क्या, विशेषण क्या लगाया तुमने? जीव के भाव को आत्मा। हाँ, बस एक। अब धर्म के अधर्म के भाव को आत्मा कहेंगे। अब उसके भाव अनेक प्रकार हो जाएंगे। अधर्म का स्वभाव, हाँ, अधर्मात्मा, अधर्मात्मा किसका? तो अब नहीं, जीव नहीं, जीव का भाव, जीव को छोड़ दो। अब आपने उसको क्या टाइटल दे रहे हो? जीव का भाव आत्मा है। नहीं,
जीव का पूछा हो इसलिए। अब तुम उसको जीवाद अधर्मी को क्या कहोगे? अधर्मात्मा। क्यों कहा? अधर्मात्मा का नाम टाइटल बदल दिया ना तुमने। अधर्म रूप भाव हो रहा है। हाँ, तो अधर्म रूप भाव हो रहा है, तो उस भाव के कारण से उसको अधर्मात्मा कहते हैं। इसीलिए तो भाव को, इसीलिए तो जीव के भाव को आत्मा कहा। भाव को मत कहो, भाव कितने भी क्योंकि प्रकार के पुद्गलात्मा भी होती है। हमारे यहाँ आत्मा पुद्गल का स्वभाव, तो पुद्गलात्मा पुद्गलात्मा भी होती है। परिणमन को आप ये मानो, आप उसको जो टाइटल दे रहे हो, जो भी आप पुकारोगे, उसके स्वभाव का नाम आत्मा है। आप क्या पुकारना चाहते? ज्ञानात्मा। तो ज्ञानात्मा कौन है? जो ज्ञान का स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान स्वभावी। दर्शनात्मा, दर्शन स्वभावी। चारित्रात्मा, चारित्र स्वभावी। पापात्मा, बोलो बोलो, पाप भावी, पाप स्वभावी। पाप स्वभावी। पाप का स्वभाव, पाप का स्वभाव जो भी होता हो, पाप का स्वभाव बुरा होता है ये मान लो। स्वभाव किसे कहते हैं? नेचर को। तो पापी का स्वभाव, पाप का स्वभाव क्या है? गंदा, उससे कोई मतलब नहीं है। स्वभाव, पाप का स्वभाव जिसका है वो पापात्मा, पुण्य का स्वभाव है जिसका पुण्यात्मा। स्वभाव के अनुसार आप आत्मा कहो। बस आत्मा वस्तु नहीं है, स्वभाव है। और अध्यात्म शास्त्र को वस्तु से लेना देना नहीं है, स्वभाव से लेना देना है। भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं हमें जीव से कोई लेना देना नहीं, हमें ज्ञायक स्वभाव से मतलब है। उन्होंने जीव को कोई महत्व नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। जीव की चर्चा एक दो स्थान पर लाए हैं, बाकी सब स्थानों पर क्या कहा? ज्ञायक भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, स्वभाव। स्वभाव को टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वभाव, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पिंड, ज्ञायक शब्द जरूर वो लाएंगे। और छड़ालाकार ने भी अंत में ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग। कितनी अच्छी पंक्तियाँ, इतनी अच्छी लगती हैं। अब वो है आत्मा, वो है आत्मा, आत्मा। इसलिए अब देखो, ये अपन ने सामान रट लिया, जीव और आत्मा एक ही है। ठीक है, बालबोध की अपेक्षा ठीक है, लेकिन चिंतन तो करो पहले। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। अभी किसी ने कहा ना कि छह ढाला जो है आगम भास है, क्योंकि उन्हें वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया। अभी काफ़ी चर्चा, एक प्रश्न भी आया था कि छह, कोई भी हो, छह ढाला में छोड़ो छह ढाला में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप स्वीकार, तीन भुवन में सार वीतराग, हाँ विज्ञानता। अब यहाँ मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया, तो यहाँ विज्ञानता को नमस्कार कर रहे हैं, पंच परमेष्टि को नहीं। अरे मैंने कहा इसमें क्या हो गया? अमृतचंद सूर्य ने समय सार को नमस्कार किया। नमा समय सार आय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। कितने अच्छा, किसको नमस्कार है देखना। अब अध्यात्म ग्रंथ है, तो अध्यात्म ग्रंथ में हम पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं करेंगे। हमें यही ज्ञान नहीं है कि अनुयोग की भाषा क्या है, हमें यही मालूम नहीं कि उपन्यास की भाषा क्या है। हम कह देंगे पुराण में श्रृंगार रस नहीं होना चाहिए। उन मूर्खों को यही पता नहीं कि पुराण की परिभाषा यही है। नहीं, गोष्ठियों में आया ना, यदि ये वर्णन नहीं करते तो क्या बिगड़ जाता? पुराण नहीं कहलाता, कथा कहलाती। तुलसीदास के पुराण को कोई पुराण नहीं कहते। बहुत अच्छी बात एक ब्राह्मण ने कही थी, सुनो विनोद। बागी जी एक विद्वान थे, उन्होंने कहा तुलसीदास की रामायण महाकाव्य नहीं है, कथा है, क्योंकि उसमें पुराण के और महाकाव्य के एक लक्षण नहीं है। क्योंकि उसमें श्रृंगार नहीं है, उसमें करुण रसादि नहीं है, वो कथा है। पुराण बनाना है तो आपको पूरा अंगोपांग श्रृंगार वर्णन करना ही पड़ेगा। और महाकाव्य बनाना है तो
अब तुम कहोगे इतना रस अलंकार श्रृंगार लिखने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि वो महाकाव्य है, उनमें पूरे रस हैं, पूरे रस हैं। महाकाव्य का पूरा लक्षण उसमें विद्वान है तभी महाकाव्य है, नहीं तो एक कथा है। आप यदि आपको श्रृंगार रस आदि प्रिय नहीं है तो आप अपने ग्रंथ को महाकाव्य क्यों रखना चाहते हो? आप सीधा करो कथा है। आप नहीं कहूंगा तो महाकाव्य है तो उसमें रस लाना पड़ेंगे। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उपन्यास की भाषा क्या है, पुराण की भाषा क्या है। हम कहते हैं ये व्यर्थ का वर्णन किया, देखो पहाड़ों का वर्णन कर रहे, श्रृंगार इससे क्या लेना? अरे भाई जेल हो जाएगा उसमें। राजा महाराजाओं को यदि कोई जनहित याचिका धारण कर दे कि इन्होंने पुराण का अपमान किया है, कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि पुराण नाम रखा है और पुराण के लक्षण नहीं है, उसको बंदी बना देगा राजा, जेल डरेगा, तुमने कानून का उल्लंघन किया है। हाँ, कानून बना देगा। आपने पुराण क्यों नाम रखा? पुराण के लक्षण कहाँ है इसमें? महाकाव्य नाम रख रहे हो, महाकाव्य लक्षण नहीं है, आप अपराध की कोटि में आओगे। आप महाकाव्य शब्द हटा दीजिए। इसी प्रकार अध्यात्म भाषा में पंच परमेष्ठी को नमस्कार नहीं करेंगे कायदा से, कानून का उल्लंघन है। इतनी कुशलता से नमस्कार किया अमृतचंद्र स्वामी ने। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय सर्वभावांतरे। किनको नमस्कार कर रहा हूं? नहीं, नीचे से लो, अब नीचे से, ऊपर से नहीं, नहीं नीचे से, बिल्कुल नीचे से। सर्वभावांतर क्या अर्थ है? हाँ, तो सिद्ध भगवान को कर लिया, जिनके सर्वभावांतर छिद गए हैं, छिदित सर्वभावांतर छिदे। सर्वभावांतर, भावांतर यानी यही सब द्रव्य संसार, भाव संसार, उनको मैं नमस्कार करता हूं। चित स्वभाव आए भाव आए निश्चय से, जो अपने आत्मा में लीन है और समस्त भावांतर जिनके क्षय को प्राप्त हो गए हैं उनको तो सिद्ध कहो ना। नहीं, अध्यात्म ग्रंथ हम नाम नहीं लेंगे, हम स्वभाव कहेंगे। उस स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूं, तो स्वभाव वाले को नमस्कार कर दो ना। आप स्वभाव को नमस्कार क्यों कर रहे हो? स्वभाव वाले को करो। अध्यात्म कहता वाले को नहीं करूंगा, क्योंकि व्यवहार आ जाएगा, भेद आ जाएगा ना। बाला शब्द लग गया तो भेद हो गया कि नहीं भाई? हम स्वभाव वाले को नमस्कार नहीं करेंगे, स्वभाव को नमस्कार करेंगे। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा मैं आत्मा की बात करूंगा, जीव की नहीं। मैं जीव द्रव्य की बात नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी गाथा ही में तो कहा ना, जीव और चरित्र दर्शन। दूसरी गाथा में तो उन्होंने जीव शब्द को ले आए हो। जीव, जो जीव जरस ज्ञान दर्शन चाँद का धारी है वो समय सार में स्थित है। समय में स्थित है। कौन जीव? किस जीव को मैं स्थित कर रहा हूं? जो समय सार में यानी आत्म रूप में है। समय सार में 2-3 बार जीव आया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मूल लक्ष्य क्या है वहां पर? आत्मा। क्यों आत्मा लाए? जब 6 द्रव्यों में आत्मा नहीं है तो आप आत्मा की सिद्धि कर रहे हो कि जीव की? दर्शन शास्त्रों में जीव की सिद्धि है, आत्मा की सिद्धि नहीं है। अब ये भेद डालो। अब ये भेद के लिए अपन को खुद बुद्धि चाहिए। अपन तो सामान मानते आत्मा और जीव एक ही। जब आत्मा जीव एक ही है तो फिर ये नाना आत्मा के नाम क्यों? ज्ञान आत्मा, धर्मात्मा, पाव, ये सब क्यों बोल रहे हैं? अभी 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 तुम्हारी क्लास बहुत छोटी क्लास है, धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा और जीव बहुत ऊंची किताब है, बहुत ऊंचा। हमें ये बात समझ में आई थी माही बांध के ऊपर सामायिक की थी। 2000 बांसवाड़ा में चतुर्मास था। 2007 में माही बांध पर सामायिक दोपहर माही बांध पे गए थे और वहाँ सामायिक करते हुए
बिल्कुल बांध है बहुत बड़ा, वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ के समाय की थी। तो वहाँ की लहरों को देख करके समय सार की जीव और आत्मा समझ में आई थी। पढ़ते पढ़ते नहीं आई, समय सार पढ़ते नहीं आई, इतने वर्षों में नहीं आई। गुरुदेव ने समझाई तो भी अब क्या बोले, आत्मवर्णी कर्म का उदय था। समय सार पढ़ा तब भी नहीं आई। अब माही बांध के यहाँ बैठे बैठे वहाँ 3-4 घंटे बैठा था मैं, 4 साढ़े 4 बजे उठा था। बस वहाँ उस दिन समझ में आई थी कि जीव और आत्मा क्या है। और वहाँ के बाद हम आए थे सीधे भूंगड़ा, तो भूंगड़ा में इसी पर प्रवचन हुआ था, जीव क्या है, आत्मा क्या है। महाराज जी उस दिन की सामायिक का जो आपका अंतरंग भाव था उसको मैं सुनना चाहता हूँ। बता दिया ना, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। अरे इतने संक्षेप में बता दिया अरे महाराज। होते आपको 4 घंटा लगेगी, हमें आप 4 थे। 4 घंटे में वो उठती हुई लहरें देखता रहा कि ये नदी है या तालाब है या जल है, आनंद किसका है। लहरों का आनंद है तो लहरें तो सब जगह उठती हैं। समुद्र का आनंद है, पानी का आनंद है, किसका आनंद है। कुछ नहीं, लहरों का आनंद है तो यहाँ भी लहरें उठा दो, पानी उछाल दो यहाँ पे, क्या यहाँ उठ गए। वो आनंद किसका है, वो बस वो पकड़ रहे हैं अपन को। पानी का आनंद है तो पानी से सब जगह है, नदी का आनंद है तो नदी तो है ही ना। नदी का आनंद है ना, पानी का आनंद है ना, लहरों का आनंद है, बस वो आनंद है। वो आनंद है ही किसका है, वही स्वभाव, वही स्वभाव है। वो जीव स्वभाव से वो तर्क को छोड़ो। फिर क्या कहा, स्वभाव वो तर्क को जो है, स्वभाव तर्क के अगोचर है, अगोचर है। वो जल का स्वभाव है, जैसे जीव का स्वभाव आत्मा है। तो ऐसे जल का स्वभाव, वह जल के स्वभाव में जो तरंगायत हो रहा है वो जल का स्वभाव है। तो जल तो तुम्हारे तरंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ उठ जाएंगे, यहीं भी उठ जाएंगे, पानी भर लो तो नहीं आएगा। सब जगह जल है, सब जगह उसका स्वभाव रहेगा न, तो तरंगे उठना स्वभाव, तरंगों में आनंद नहीं है, वो तो क्षणशील है, वो तो हवा के द्वारा पैदा की गई है, पराधीन है। स्वभाव कहाँ से हो जाएगा वो तो वो तरंगे तो हवाओं ने पैदा की है, स्वभाव नहीं है। तो कार्य के लिए निमित्त तो चाहिए ही पड़ेगा। स्वभाव अतर्क निमित्तातीत है, स्वभाव वो आत्मा है। वो फिर समझ में आया, ओहो, मैंने कुछ दिन सोचा, मैंने कि माही बांध पर आना आज मेरा सफल हो गया। बहुत बहुत मेहनत से गए थे, इतने कंकड़ पत्थर कांटों में से गए। वहाँ कहाँ से, कौन से गांव से आए थे, वो खांदू कानून के पीछे गांव है ना, वो शर्मन। और बहुत मुश्किल पहुँचे। फिर वहाँ जा कर के बाद में तारमन की आना सफल हो गया। कुंद भगवान को नमस्ते किया, भगवान आशीर्वाद दे दो, समझ में आ गई आपकी बात। नहीं तो अभी तक यही कह रहा था कि जीव शब्द कहने में क्या आपत्ति, आत्मा आई कहाँ से, आत्मा स्वभाव है। और वो किसी से मत बांधो, ना वो पर्याय है स्वभाव, ना पर्याय रूप है, भाव पर्याय रूप है। तुमने भाव कहा था, जीव का भाव नहीं, भाव तो पर्याय है, भाव पर्याय है, स्वभाव नहीं। तो गुण है नहीं, फिर द्रव्य है नहीं, तो इसके अलावा क्या है, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा क्या है, और तीनों स्वभाव नहीं। उदाहरण दूं, पंडित वैद्य जी महाराज सुनो, पेपरमेंट है, अजवाइन का फूल है, और कपूर, ये तीनों हैं। अमृत धारा क्या है, इन तीनों में से बताओ क्या है। इन तीन के अलावा क्या है, उसका धर्म अर्थात स्वभाव है। तीन किसका स्वभाव है, उनकी विस्तृत पर्याय जो है उसका स्वभाव है, अकथनीय है, अकथनीय है। आप नहीं, आप पकड़ के बताओ कि इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव बता है, सकते, कुछ नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। उन तीनों की एक दशा का। ऐसी अपनी आत्मा को हम पकड़ नहीं सकते। कुंद भगवान ने आत्मा का लक्षण बनाया है, अरुष्मरूपम गंधम अब्बतम चेतना गुण जान अलिग्न गहनम। क्या बात कर रहे हैं, अब जीव का लक्षण बता रहे हैं यहाँ, हिंदती थी इंद्रा,
अब यहाँ अपन शब्द व्याख्या कर रहे हैं, इंदती थी इंद्रा। अब यहाँ से अपन आनंद शुरू गए, इधर जीव का लक्षण बता रहे हैं, और वहाँ क्या कह रहा है, जान अलिंग ग्रहणम, वो किसी लिंग से पकड़ में कैसे नहीं आई, ज्ञान दर्शन से पकड़ में आ रहा है। लिंग किसे कहते हैं, पहचान को, लक्षण को, चिन्ह को पकड़ में आ रहा है जीव। जान, फिर आगे बोलो, जान अलग अनिर्दिष्ट संतान कैसे कहते हैं, संतान ही नहीं है? जीव मरिदिक्त संठानम, जीव कहा उन्होंने, जीव मरिदिक्त संठानम नहीं नहीं नहीं, आरसमरूगम गंधम अबत्तम चेतना गुण जान जीव मरिदिक्त संतानम। जीव क्या है, इन सब से रहे, अनर्थ संस्थान से रहे, अनर्थ संस्थान, उसका कोई निश्चित संस्थान नहीं। अब वहां क्या कहा है, ये जीव का स्वरूप है, जीव नहीं। जीव की परिभाषा क्या है, जीवती अजीवत, हाँ, अब वो स्वभाव है। तो अध्यात्म को पढ़ने के लिए हमें, किसी भी अनुयोग पढ़ने के लिए हमें पहले उसका नेचर समझना है, यह अनुयोग की शैली क्या है। हम कहते देखो कर्म सिद्धांत को छोड़ दिया, अरे उसकी स्वभाव नहीं है। अब तुम मूलाचार बढ़ाओ और वहां अध्यात्म ला के रख दो। अब उद्गम 46-200 वो रख रहे हैं, और उसी समय रहो, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता नहीं है, तो तुम जा कहाँ को रहे, आहार को। और आहार में ये दोष मोष तो होते ही नहीं, समय सार में तो लिखा ही नहीं। अरे भाई समय सार में तो आहार भी नहीं लिखा। आहार के समय यदि हम समय सार लगाएंगे तो तुम आहार नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय सार में आहार होता ही नहीं है। इसलिए आहार को जाना है तो चुपचाप समय सार को बंद करो। हाँ हाँ, समय सार बंद कर दो, नहीं तो भूखे रहो। इंदति इति इंद्रः, बहुत अच्छी परिभाषा है, समझना। इंद्रः आत्मा, इंद्र किसे कहते हैं, यहाँ जीव नहीं कहा। इंदति इति इंद्रः आत्मा, इंद्र बोलते आत्मा को, मालिक को, स्वभाव को, आनंद को। इंदति शब्द है आनंदति, जो आनंद मनाने वाला है, कीड़ा करने वाला है, इसलिए आत्मा इस शब्द। तस्य ज्ञ स्वभावस्य तदावरण क्षयोपशति स्वयं अर्थान गृहीतुम असमर्थस्य यदर्थोपलब्धि लिंगम तद इंद्रियस्य लिंगमिंद्रियम मिति उच्यते। तस्य ज्ञात स्वभाव से, ज्ञात स्वभाव किसका है, आत्मा का। जीव का स्वभाव जानना देखना, जानना जीव है। ज्ञान क्या करता है, जानना, और जाना नहारा कौन है, ज्ञात स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव। ज्ञान जीव का स्वभाव ज्ञान नहीं है, जानना स्वभाव, ज्ञाता है। ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव नहीं। ज्ञान तो गुण का लक्षण है। आत्मा कैसे हो सकती है ज्ञान, आत्मा ज्ञान कैसे हो सकती है। ज्ञान भिन्न है, आत्मा ज्ञाय, ज्ञाता। हमें ज्ञान का अनुभव नहीं होता, ज्ञाना। जैसे धन और धनी, दोनों में अंतर है कि नहीं, कितना अंतर है बोलो। धन और धनी, आनंद धन में है कि धनी में। इसी प्रकार आनंद ज्ञान में नहीं है, ज्ञानी में है। धन में आनंद नहीं है, धनी में आनंद है। इसी प्रकार ज्ञान में आनंद नहीं है, ना जानने में आनंद नहीं है, ज्ञाता में, ज्ञायक में। मैंने जाना ये अनुभूति होती है तो अपने अंदर स्पंदन होता है। ज्ञाता स्वभाव होना चाहिए हमारा, इसलिए ज्ञात स्वभाव से आत्मा।
तुम्हें जो करना हो मालिक है बस। मालिक पने में अनुभूति है कि क्रिया में अनुभूति है? गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। लेकिन उसको अनुभूति नौकर की हो रही कि मालिक की? नौकर। ज्ञान नौकर है, ज्ञान नौकर है, ड्राइवर है, उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती। आत्मा मालिक है, भली जाना किसने है? ज्ञान में। लेकिन गाड़ी चलाई किसने है? लेकिन मंजिल पे पहुंची अनुभूति किसकी हुई? हमारे। अब देखना, ड्राइवर मंजिल पे पहुंचने के बाद आनंद की अनुभूति करता कि थकान की? थकान की। और सेठ आनंद। ड्राइवर तो क्या कहता है? थक गया। और ड्राइवर मालिक क्या कहता है? मंजिल आ गई। ऐसे ज्ञान, ज्ञान थक जाता है, ज्ञान जानता है, नौकर है, और आत्मा ज्ञायक है। ज्ञात स्वभाव से आत्मा, आत्मा ज्ञान को ज्ञायक भावी नहीं कहा। किसी भी आचार्य ने ज्ञान को ज्ञायक स्वभावी नहीं कहा। ज्ञान ज्ञायक स्वभावी है नहीं, ज्ञायक आत्मा है। ज्ञान करण है, करण साधन है, कारण जानने का कार्य करता है, नौकर है आत्मा का। नौकरी कर रहा है वो, ठीक है, परमानेंट नौकरी, स्थायी नौकरी है, लेकिन आनंद तो आत्मा में आएगा। क्यों? इसलिए ज्ञात स्वभाव से, जो अज्ञात स्वभाव वाला है, तद आवरण समझ। देखो कौन सा आवरण कह रहे? ज्ञानावरणी नहीं। हाँ, तदावरण से ज्ञायक स्वभाव पे आधार पड़ा है। ज्ञान का आवरण कितना घट गया? द्वादशांग का ज्ञाता है। अभाव मिथ्या दृष्टि, द्वादशांग का ज्ञाता है कि नहीं देव? और भिन्न दश पूर्वी तो यहां भी है। 11 अंगों का ज्ञान है, कोई कम ज्ञानी है क्या? तो ज्ञान का स्वरूप तो बहुत है उसका, ज्ञान का क्षोभसम तो बहुत है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव का आवरण, और जिसके एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञात स्वभाव का क्षोभसम बन गया, क्या मजा आ गया? शिवभूति महाराज। ज्ञान का बिल्कुल भी क्षोभसम नहीं है, नमोकार मंत्र का भी अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन ज्ञायक स्वभाव का आवरण हट गया। लो साहब अंजन निरंजन बन गया। क्या बहुत अच्छा शब्द दिया है। ऐसे शब्दों को पढ़ने में आनंद उछलता है। अब ये विषय चिंतन के हैं। अब तुम कहो महाराज आपने प्रवचन में से कहाँ से निकाला? ये यहाँ से निकालता हूँ। अब ये बिल्कुल नया स्वभाव है कि नहीं? ज्ञायक आवरण, ज्ञान आवरण नहीं। और मैंने सिद्ध कर दिया, भिन्न दश पूर्वी का ज्ञान का क्षोभसम है कि नहीं? है। इंद्रिय वाला, देखने वाले का क्षोभसम तीव्र है कि नहीं? लेकिन ज्ञात स्वभाव आवरण, अब ज्ञात स्वभाव का जो आवरण है, यह आवरण का क्षोभसम हो, भली तुम्हें ज्ञान कुछ भी ना हो। अब ये बनाओ अपने मंत्र। आज ये मतलब ये लाइन जो है ध्यान का सूत्र है, चिंतन का सूत्र है, दार्शनिक सूत्र है, सैद्धांतिक नहीं है। क्योंकि सैद्धांत में ज्ञायक आवरण नाम की कोई चीज नहीं है, ज्ञानावरणी है। ज्ञायक आवरणी कहाँ लिखा? अब यार तुम कह दोगे महाराज जी ज्ञायक आवरणी कहाँ है, कर बताओ कहाँ है। ज्ञानावरणी तो सुना है, लेकिन ज्ञायक वर्णी? अर्थ ये हुआ कि ज्ञान का आवरण बिल्कुल भिन्न है, और जो ज्ञात स्वभाव है उसका आवरण उससे भी भिन्न है। वो पुद्गल रूप नहीं है, वो एक अलग परिणति, आत्मा की जो क्षोभसम भाव की दशा है, आत्मा की जो स्वाभाविक शक्ति प्रकट होती है, उस प्रकट में ज्ञान आवरण कारण था। ज्ञान उसको रोक रहा था, ज्ञान उसको रोक रहा था। उसके हटने के बाद जो शक्ति प्रकट हुई है वो अविभागी प्रतिषेधों से बनी है। अविभागी प्रतिषेध रुक रहे थे, उन अविभागी प्रतिषेधों का उद्घाटन हुआ। अब इस पर इतना चिंतन कर सकते हो कि दिन 2 दिन 4 दिन निकल जाए तो निकल जाए। हाँ ठीक है।
इंद्रिय अनिंद्रिय आवरण नाम का कोई कर्म नहीं है, ये तो औदैहिक भाव है। अब वो ज्ञान पे जाएंगे ना, फिर भावेंद्री पे जाएंगे, भावेंद्री पे जाकर के ज्ञान करेंगे, ज्ञान से ही, लेकिन ज्ञान से भिन्न करो। देखो आत्मा का ज्ञायक स्वभाव क्या ज्ञान के बिना आएगा? लेकिन ज्ञान नहीं है, हमारी बात समझो, ज्ञान के बिना ज्ञायक स्वभाव आ ही, धनी नहीं तो धनी क्या होगा? धन के बिना धनी होगा क्या? लेकिन धन धनी नहीं है। ज्ञान के बिना ज्ञायक नहीं है, लेकिन ज्ञान ज्ञायक नहीं है, इसका अंतर समझो। छह उपशम तो वही है, 8 ही हैं ज्ञान, लेकिन यहाँ ज्ञानावरण के 6 उपशम हटने को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि अभी ज्ञान स्वभाव प्रकट नहीं हुआ। द्वादश अंग का ज्ञान कर लिया तो क्या हुआ? भावलिंगी हो गए तो क्या हुआ? ज्ञान स्वभाव प्रकट नहीं हुआ। और ज्ञान स्वभाव हमारी आत्मा की शक्ति है। हमने प्रकाश में से धूल हटा दी, धूल हटाने का नाम प्रकाश आ गया। प्रकाश से आएगा, प्रकाश के धूल के हटने से प्रकाश आया। प्रकाश आवरण हटने से आया कि वो प्रकाश अपना अलग स्वभाव रखता है। आवरण हटने से आया। हाँ, तो इसका अर्थ है स्वभाव आवरण के अधीन हो गया। स्वभाव तो प्रकाश में से अपना अलग स्वभाव है, वो तो इसको रोक रहा था। आवरण के हटने से प्रकाश नहीं आया, आवरण में भी प्रकाश था। वो कहाँ गया था? वो तो कहीं गया नहीं था, वो तो था तो, लेकिन उसके ऊपर आवरण तो था ना, तो आवरण हटा तब वो प्रकाश आया ना। तो प्रकाश कहाँ से आया? स्वभाव। प्रकाश आवरण के अंधकार के अभाव रूप पर्याय है कि सद्भाव रूप पर्याय है? फिर यहाँ पर तदावरण छयो समय ऐसा कहने अंधकार हटा पक्का है जी। तो वो जो प्रकाश है इसे अंधकार की अभाव पर्याय माने? नहीं, अभाव पर्याय नहीं है। अभाव पर्याय प्रकाश तो था, लेकिन उस पर आवरण था। तो पर्याय आवरण हटा तो फिर वो प्रकाश पर्याय किसकी है? अंधकार की अभाव पर्याय है कि स्वभाव पर्याय है? प्रकाश की। प्रकाश की स्वभाव पर्याय है। ज्ञानावरण कर्म जो हटा, इससे हमारे ज्ञान का स्वभाव प्रकट हुआ। आवरण का अभाव पर्याय नहीं है, अभाव पर्याय नहीं है। स्वभाव कभी अभाव रूप होता ही नहीं है। लेकिन कहने में क्या आएगा? हिंसा हटी सो अहिंसा प्रकट हुई, तो हिंसा का अभाव रूप हो गई है, हिंसा अभाव पर्याय हुई। अब देखना है, व्यवहार में मैं भी प्रवचन में बोलता हूँ, व्यवहार में क्या कहेंगे? हिंसा का अभाव ही अहिंसा है, व्यवहार पक्का है। लेकिन क्या अहिंसा अभाव पर्याय है कि स्वभाव पर्याय है? स्वभाव पर्याय, फिर अभाव पर्याय से क्या लेना देना हमारा? अब अध्यात्म ग्रंथ कहता है तुम ये क्यों कह रहे हो कि हिंसा हटी सो अहिंसा प्रकट हुई? अहिंसा तो हमारा स्वभाव है। आवरण हटा सुच, इसलिए अध्यात्म ग्रंथ क्षय उपशम उपशम भाव को नहीं मानता। वो कहता है ये तुम पराधीन कर रहे हो। क्षयिक भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं। क्षयिक भाव किसकी अपेक्षा रख रहा है? कर्म की, क्षय की अपेक्षा रखता है। कर्मों के क्षय से हमें ज्ञान प्रकट हुआ है कि ज्ञान हमारी स्वभाव पर्याय है। कर्म वो ज्ञ स्वभाव को ढाक रहा था, कर्म उस हमारी शक्ति को प्रकट होने नहीं दे रहा। लेकिन ज्ञान तो हमारा स्वभाव है। बहुत अच्छा लग गया। ज्ञ स्वभाव तद तदावरण से उपशम सती, उन ज्ञान स्वभाव के तदावरण, यहाँ तदावरण छयो समय से फिर क्या प्रयोजन रह गया? ज्ञ स्वभाव का तद आवरण क्षयोपशमे सती स्वयं अर्थान गृहीतुम, स्वयं अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ से क्या निकालना है यहाँ? स्वयं अर्थान, स्वयं के अर्थ को। स्वयं का अर्थ क्या? जो उसका विषय है। आँख का विषय क्या है? रूप, रूप है। कान का विषय शब्द है।
इसका बताया स्पर्श, तो स्वयं अर्थान, स्वयं अर्थान है हमारा अर्थान नहीं, अपना विषय, स्वयं स्वयं विषय, गृहीतुम ग्रहण करने में, असमर्थ से असमर्थ के, यथ अर्थोपलब्धि लिंगम, उस अर्थ की उपलब्धि के लिए लिंगम साधन, लिंग कैसे बोलते हैं, साधन को। अग्नि का लिंग क्या है, धुआं। मुनि का लिंग क्या है, पिछी, दूर से हम देख के दिगंबरत। श्रावक का लिंग क्या है, छुल्लक का लिंग क्या है, लंगोट दुपट्टा। लंगोट दुपट्टा इनका क्या है, चिन्ह, इनसे पहचाना छुल्लक जी हैं। तो ये कहलाता है जिसमें से हम उसको, बहुत अच्छी परिभाषा है, स्वयं अर्थान गृहीतुम असमर्थ से, हम पदार्थ को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे थे। उनसे कहा घी लाओ, अब कह रहे हैं घी, क्योंकि तुम्हें घी का पता ही नहीं घी होता क्या है। अब तुमसे अनजाने व्यक्ति से कह दो कि मटका लाओ, जिसने मटका कभी देखा नहीं है तो क्या लाएगा, नहीं गोल मोल कहा, लक्षण पता चल गया उसको। इंद्रिया, आत्मा अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ है संसार दशा में, तो अब वो किससे जाने, शब्द कान से सुनना है, देखना आंख से, चखना इससे, तो इंद्रम लिंगम साधन, यहाँ लिंग का अर्थ क्या लेना, साधन। अर्थ, अब अर्थ उपलब्धि लिंगम, अर्थ की उपलब्धि के लिए जो साधन है, तद इंद्रस्य, तद इंद्रस्य, इंद्रस्य ने आत्मस्य, हाँ आत्मा, आत्मना, षष्ठी भक्ति ना नपुंसक लिंग है, हाँ। तो क्या इंद्रस्य आत्मा, लिंगम इंद्रियम इति उच्यते है। तो क्या करना है, यहाँ लिंगम क्या बनाया, देखो देखो हाँ देखो, इंद्रियम, इंद्री शब्द है कि इंद्रिय, या कहां से आ गया, बता दो, यम सवर्ण यम, वो रटा हुआ सूत्र है ना। हाँ तो इंद्रियम इति उच्यते, तो मूल शब्द क्या है, तो यम कहां से आ गया, तो मुनियम बनता है क्या, नहीं, या प्रत्यय किया गया है, जैसे भव से भव्य, हाँ या प्रत्यय आया है उत्पत्ति के अर्थ में, योग उससे उत्पन्न, यानी उत्पन्न कराने के लिए या प्रत्यय जोड़ देते, योग से योग्य, योग, तो इसमें कहा इंद्रिय, हाँ इंद्रिय, इंद्रिय मूल शब्द इंद्रिय है, और इंद्रिय के फिर रूप चलाओ, नपुंसक लिंग में चलेगा, हाँ। इंद्रियम इति उच्यते, उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्र का लिंग होने से इंद्रिय है, और जब बिना लिंग के बोलो तो इंद्रिय बोलोगे, बिना संबंध मत जोड़ो, संबंध जोड़ते ही इंद्रिय हो गई, और बिना संबंध के जोड़ोगे तो इंद्रिय है। संबंध जोड़ दिया ना, किससे जोड़ दिया, इंद्र से। इंद्र की जो पहचान है वह इंद्रिय है, ऐसा। यथा यह धूमाग्नेयम, जैसे धूम का लिंग क्या है, अग्नि का लिंग क्या है, धुआं। एवं इदम स्पर्शनादि करणम नाश असति कर्त्यात्मनि भवितुम आत्मना सूक्ष्म से, यही है ना, आत्मना सूक्ष्म अथवा
लीनमर्थम गम्यति, गम्यति लिंगम, अथवा लीनम अर्थम गम्यति, अथवा क्या है, लीनम अर्थम, अर्थ में उपयोग, तद्रूप होना, अभिमुख होना, समस्त उपयोगों को छोड़ करके एक अर्थ की तरफ होना, एकाग्र। जब इंद्री कब जानेगी, जब अर्थ की तरफ सब अर्थों में जा रही तब जानेगी क्या, इंद्री जब अर्थाभिमुख हो, लीनम अर्थम, उसी में लीन। यानी अर्थ की तरफ ही उसकी स्थिति हो, लीन हो, गम्यति जानती है, अर्थ लिंगम, वह जब आत्मा अर्थ को जानती है तो कैसे जानती है, आत्मना सूक्ष्मस्य अस्तित्व अधिगमे लिंगम इंद्रियम, आत्मा जो सूक्ष्म है उसके अस्तित्व का अधिगम करने के लिए, सूक्ष्म का अर्थ क्या, सूक्ष्म का सूक्ष्म नहीं, पहचान नहीं होना, तो जब आत्मा सूक्ष्म है उसके अस्तित्व का ज्ञान कराने के लिए क्या होता है, इंद्री का आलम्बन। यथा यह, ये सब दार्शनिक परिभाषाएं हैं, सैद्धांतिक नहीं, दार्शनिक परिभाषा। क्या यह धूमांग, यथा यह धूमांगने हम एवं स्पर्शनादि करणम नाशति, इस प्रकार से यह स्पर्शन आदि जो करण है न अशति कर्तरी आत्मनि भवितुम अर्हति इति ज्ञातु अस्तित्वम गम्यते है। क्या स्पर्शनादि करण के बिना आत्मा इन सब का कर्ता हो सकता है, नहीं हो सकता। भवितुम अर्हति इति यानी शक्य नहीं है, ज्ञातु अस्तित्वम गम्यते, ज्ञातु यानी जानने वाले, किसको जान रहा है, अस्तित्व को, अस्तित्व को जानने वाली आत्मा कब समर्थ हो पाई, करण, करण यानी इंद्रिय। आत्मा जान, पहले लक्षण बना के आए थे ना, पदार्थों को जानने में जब असमर्थ होते हैं तो हम चिन्ह से पहचानते हैं, तो इंद्रियों के आलम्बन लेकर के ही आत्मा अर्हति, अर्हति यानी योग्य होती है, अर्हति। यदि करण का आलम्बन न मिले तो अर्हति नहीं बनेगा शब्द। कितनी अच्छी भाषा दी उन्होंने, स्पर्शनादि करणम नाशति कर्तरी आत्मनि भवितुम अर्हति इति ज्ञातो अस्तित्वम गम्यते। या आत्मा ज्ञाता नहीं बन सकती, वस्तु के अस्तित्व को नहीं जान सकती, समर्थ ही नहीं होगी, किसके बिना, स्पर्शनादि करणम। यदि स्पर्शनादि करण नहीं है तो आत्मा में जानने की शक्ति भी नहीं है। अथवा इंद्रतिथि नाम कर्म उच्चते है, अथवा ये मानो कि इंद्र के नाम कर्म है, इंद्रिय के नाम कर्म है ना, नाम कर्म उच्चते तेन श्रेष्ठम इंद्रियम। इंद्र को इन्होंने नाम कर्म में ले लिया। हाँ, स्वधर्म इंद्र है तो नाम कर्म, इंद्र को नाम कर्म कहा। तेन श्रेष्ठम इंद्रियम, और उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, सृष्टि यानी कार्य, सृष्टि यानी रचना, रचना वही कार्य, सृष्टि यानी कार्य। इंद्रियम, इंद्र के द्वारा, हाँ ठीक तो है, ठीक ठीक, ओहो अपन थोड़ा चूक गए। इंद्र इति नाम कर, इंद्र यानी आत्मा, आत्मा के द्वारा किया गया है इसलिए इंद्रिय है। नाम कर्म, नाम इंद्रिय नाम कर्म को किसने रचना की, अपने आत्मा के परिणाम। हाँ ये लो ना, इंद्रियम, क्योंकि आत्मा ने ही, इंद्र ने आत्मा, आत्मा ने नाम कर्म के माध्यम से इंद्रियों की रचना की। यानी इंद्रियों का रचनाकार कौन है, इंद्र। बस यहीं से हो जाएगा हरि। अब ये ऐसे शब्दों से दो अर्थ निकल जाते हैं। जैन साथ में खुद लिखा है कि शरीर का रचना इंद्र करता है, इंद्र, और इंद्र आने हरि, और हरि आने बस फिर भेद बदलते जाओ। अब इंद्र आने यहाँ आत्मा है, यानी नाम कर्म आदियों को आत्मा रचता है, इसलिए इसका नाम इंद्री है।
बहुत अच्छी बनी, दार्शनिक चीज़ें।